कोई भी काम करने से पहले उसके बारे में बेसिक और फंडामेंटल जानना बहुत ज़रूरी होता है। चाहे वो ड्राइंग हो, स्पोर्ट्स हो या फिर कोई आपका फेवरेट पैशन हो। हर चीज़ के बारे में अगर आपको इम्प्रूव करना है उस चीज़ को, तो उसके बेसिक, उसके फंडामेंटल्स को सीखना बहुत ज़रूरी होता है। ड्राइंग की बात करें तो हमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन तब होती है जब हम ये सोचते हैं कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, हम कहाँ से स्टार्ट करें, कौन से स्टेप से स्टार्ट करें, क्या मटेरियल होगा, सारा कुछ एक काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, जो कि हमें ड्राइंग इम्प्रूव करने और अपने पैशन को इम्प्रूव करने में काफ़ी एक करियर का काम करता है। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए हमने एक कंप्लीट सीरीज बनाया है। इस ड्राइंग सीरीज में हम देखेंगे, कंप्लीट एक एपिसोड फॉर्म में होगा, जिसमें कि हम देखेंगे कैसे बेसिक्स फंडामेंटल क्लियर करना है और बेसिक शेप्स का यूज़ करके हम किस तरह से हेड, हैंड और ये सब जो होगा बेसिक शेप्स का यूज़ करके ड्रॉ करेंगे। तो सारा कुछ डिटेल में देखेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी फर्स्ट एपिसोड होगी, जिसमें कि हम बेसिक शेप्स की बात करेंगे, जो कि एक नॉमिनल शेप होगा, जिसमें कि हम सर्कल, ट्रायंगल का यूज़ करके बेसिक शेप को फॉर्म करने की कोशिश करेंगे, उसकी कंप्लीट डिटेल। यहाँ पे मैं अपने पेज पे आ गया हूँ। पेज के लिए आप प्रिंटर पेज यूज कर सकते हैं 100 GSM का, और आर्ट लाइन का पेंसिल यूज कर सकते हैं, जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल है वेरी चीप प्राइस पे। अब हम इसकी 3 फॉर्मेट में हम बात करेंगे। पहला हमारा हो जाएगा लाइन, 2D और 3D लाइन की, जिसमें कि कंप्लीट ये हमारा तीनों शेप पे ही सारा कुछ डिपेंड करेगा कि हमें हेड कैसे ड्रॉ करना है, हैंड कैसे ड्रॉ करना है और बॉडी पार्ट कैसे ड्रॉ करना है। ये तीनों चीज़ हमारे इसी लाइन, 2D और 3D पे ही कंप्लीट बेसिक शेप्स पे डिपेंड करेगा। तो अगर ये बेसिक हम देख लेते हैं लाइन, 2D और 3D, तो कंप्लीट आप इस तीनों का यूज करके आगे की ड्राइंग, हमारा जो पोर्ट्रेट वाला पार्ट होगा वो ड्रॉ कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा लाइन है। लाइन में आप सिंपल स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये हमें फर्दर जो 2D शेप्स होगा उसको ड्रॉ करने में हेल्प करेगा। सारा लाइन 2D और 3D इंटर रिलेटेड है, तो ये हमारी बेसिक हो जाएगी लाइन और कर्व लाइन। इसी का यूज करेंगे और आप इस कर्व लाइन और लाइन का रेगुलर प्रैक्टिस करके आप ड्राइंग जो होगा हमारा लाइन और कर्व लाइन ड्रॉ करना काफ़ी स्ट्रेट और विदाउट लैकिंग हो जाएगा। अब बात करें तो इसकी 2D शेप्स की। ये हमारा बेसिक शेप्स होगा, जिसमें कि बेसिक शेप्स में सर्कल हो गया, कर्व लाइन हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया। इन सारे शेप्स का प्रैक्टिस करना है। ये बेसिक शेप्स हो जाएगा। इसी को हम आगे 3D में कन्वर्ट करेंगे, जो कि हमें डिफरेंट पोस्चर्स ड्राइंग करने में हेल्प करेगा। तो ये कंप्लीट 2D हो गई। इसकी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कंटिन्यूसली 50 to 100 टाइम्स। आप रेक्टेंगल, सर्कल और ड्रॉ कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं, हमारा स्ट्रेट लाइन हो गया, ये स्लाइंट लाइन हो गया। आप इसको एक स्ट्रेट लाइन को आप रेगुलरली उसी लाइन पे पेंसिल को 15 to 100 टाइम्स ड्रॉ करके काफ़ी सुधार सकते हैं। जिससे क्या होता है ना कि हम बेसिक शेप्स ड्रॉ करेंगे तो एक ही लाइन में स्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे, और ये आप लाइन देख सकते हैं काफ़ी स्ट्रेट ड्रॉ हुआ है। तो ये काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है आप अगर रेगुलर लाइन और 2D की प्रैक्टिस करते हैं तो बेसिक शेप्स को ड्रॉ करना। इसी तरह आप फ्री हैंड, सर्कल, ओवल ये सब भी ड्रॉ कर सकते हैं। और इसी को आप अगर 50 to 100 टाइम्स प्रैक्टिस करते हैं एक ही लाइन पे, तो ये काफ़ी कुछ इम्प्रूव कर देगा आपके 2D को, ड्राइंग को, स्ट्रेट लाइन को, कर्व को और कोई भी शेप को इजीली ड्रॉ करने में। और इसी को अब हम 3D में ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, जो कि हमारा डिफरेंट पोस्चर होगा उसको ड्रॉ करने में हेल्प करेगा। जैसे कि अगर 2D हम यहाँ पे सर्कल और लाइन ड्रॉ करते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक फेस ड्राइंग करने के लिए, जो हम फर्दर जो नेक्स्ट वीडियो में होगा उसमें डिटेल में देखेंगे। जो आप यहाँ पे बस बेसिक शेप्स का यूज करके एक हेड का पोस्चर ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि फ्रंट लुकिंग होगा। और ये सारा कुछ डिटेल हम आगे देखेंगे। 2D सीखना कितना नेसेसरी है हम आपको एक एग्जांपल से बता देते हैं। ये एक 3D ऑब्जेक्ट है हमारा शार्पनर। तो अगर इसका हम 2D शेप्स अगर सीख लेते हैं, जैसे कि बेसिक शेप्स हो गया, हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, और इस सर्कल वाले एरिया का जो प्रैक्टिस का उसका ड्राइंग प्रैक्टिस अगर हो, तो हम सारे कॉर्नर को साफ करके जो एक राउंड शेप में है उसका ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारी एक राउंड शेप का अपर वाला 2D पार्ट हो जाएगा, जिसमें कि हमने यहाँ पे एक कर्व लाइन है,
इसको ड्रॉ कर लिया। कंप्लीट ये बेसिक शेप्स पे ही डिपेंड करेगा और बीच का जो एरिया होगा हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल वाला एरिया ड्रॉ करेंगे। तो ये आउटलाइन आप कंप्लीटली बेसिक शेप्स का यूज़ करके ड्रॉ कर सकते हो, काफ़ी हेल्प करेगा। और ये हमारी ब्लेड वाली जो डेप्थ होगी वो एरिया हो जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अपर लुक जो होगा हमारा शार्पनर का एकदम 2D व्यूज के हिसाब से हो गया। अब इसी को हम 3D लर्न कर लेते हैं। अगर 3D शेप हो गया जैसे कि क्यूब, सर्कल, ये सब अगर हम सीख लेते हैं तो काफ़ी हेल्प करेगा। आप चाहे तो लाइंस ड्राइंग में जिगजैग लाइन हो गया, कर्व लाइन हो गया, इसी लाइन को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये काफ़ी इम्प्रूव कर देता है बाकी के जो शेप्स ड्राइंग है, 2D ड्राइंग है, लाइन ड्राइंग है, या फिर कोई भी फ्री हैंड सर्कल ड्राइंग है, लाइन, ये सारे शेप्स का आप काफ़ी यूज होने वाला है फर्दर के नेक्स्ट वीडियो और प्रैक्टिसेस में। अब इसकी हम 3D बात करें तो इसी 2D का जो हमारा डेप्थ का व्यू होगा, यानी कि ये हमारी 2D व्यू हो गई, और इसमें अब जब हम डेप्थ ऐड करेंगे तो ये हमें 3D लुक देने लगेगा। 3D लुक ये हमारा होता है कोई भी, जैसे कि एक अगर हम शार्पनर ही देख लेते हैं, यहाँ पे आपको एक डेप्थ नज़र आएगा तो उसी को हम 3D व्यू बोलते हैं। ये हमारी साइड वाली व्यू होगा जो कि डेप्थ हो जाएगी, और ये हमारा अपर भाग हो जाएगा। तो ये कम्प्लीटली 3D लर्न करना इसलिए नेसेसरी है क्योंकि अगर हम पोस्चर ड्रॉ करते हैं जैसे कि हैंड हो गया, स्टमक हो गया, लेग हो गया, तो ये 3D शेप्स जो हमारा होगा वो बेसिक शेप्स के फॉर्म में यूज होगा, और उसी को यूज करके हम कंप्लीट पोस्चर्स को ड्रॉ कर लेंगे। इसकी हम बात करें कंप्लीट डिटेल में, हम बात कर लेते हैं 3D सीखना हमारे लिए क्यों नेसेसरी है। क्योंकि अगर हम नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारा फेस ड्रॉ, हैंड ड्रॉ और पोस्चर ड्रॉ करना सिखाएंगे तो उसमें हमें काफ़ी हेल्प करने वाला। जैसे कि एक पोस्चर है हमारा, ये हेड हो जाएगा, ये हमारी बॉडी की जो पार्ट है, चेस्ट हो गया, स्टमक हो गया, ये वाली शेप हो जाएगी। तो ये आप कंप्लीट 2D में ही ड्रॉ करके नहीं छोड़ सकते हैं, इसमें कुछ डेप्थ देना होगा जिससे कि हमारा ये एक शेप नज़र आए। जैसे कि ये जो हमारा 3D शेप है उसको अगर हम इस वाले में कन्वर्ट करते हैं, लेट सपोज कि हम फेस ड्रॉ कर रहे हैं तो फेस हमारा फ्रंट लुकिंग होगा, साइड लुकिंग होगा, साइड में भी 2 पार्ट होंगे, एक लेफ़्ट और एक राइट। तो पहले हम इस राइट वाले की बात करें तो फेस में हम ये हमारा फ्रंट हो जाएगा, जिसमें कि सामने से एक सर्कल और लाइन का यूज करके, जो कि हमने बताया था कि क्यों ज़रूरी है 2D लाइन और सर्कल सीखना। ये हमारी फेस का जो होगा कंप्लीट एक लूमिस मेथड से हम बस एक मार्क कर रहे हैं ताकि आप ये समझ जाएं कि नेसेसरी क्यों है 3D लर्न करना। ये हमारी फेस शेप हो जाएगी। इसके बाद हम अगर कोई राइट साइड अगर मूव करा हुआ है तो वो 1/3 जो होगा हमारा राइट साइड का, वो कैसे ड्रॉ करेंगे। तो बेसिक शेप्स हो जाएगा। ये हम 2D के हेल्प से ही कंप्लीट ड्रॉ कर सकते हैं, बट पेपर पे हमें डेप्थ डालने के लिए 3D फॉर्मेट में लाना पड़ता है, और इस तरह से हम यहाँ पे साइड व्यू ड्रॉ कर लेंगे। और लेफ़्ट साइड भी सिमिलर होगा, जिसमें कि हम डेप्थ को अचीव करने के लिए इसे 3D में व्यू करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट फेस का पोस्चर ड्रॉ करेंगे। और ये इस ड्राइंग को करने के लिए हमें 3D जो बॉल जो होता है, हमारा सर्कल जो ड्रॉ किए थे उसको 3D में कन्वर्ट करेंगे तो ये एक बॉल के फॉर्म में बनेगा, और उसी को यूज करके हम साइड व्यू को ड्रॉ करेंगे। ये साइड व्यू हमारा 3D में अगर हम देख लेते हैं, जैसे कि हम इस साइड मूव किया हुआ है जो कि हमारा लेफ़्ट साइड है, तो अगर हम 3D सीखे हुए हैं तो हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं कि ये हमारा इस तरह का शेप होगा, जो कि एक बेसिक शेप्स होगा, रेक्टेंगल, क्यूब बोल सकते हैं आप, या फिर और इसी को अगर हम सिलेंड्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करें जो कि एक साइड फेस के फॉर्मेट में होगा, तो इस तरह से हमारा ये साइड फेस हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमने यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल हाफ फॉर्मेट बनाया है जो कि लेफ़्ट साइड के फॉर्मेट में फेस किया हुआ है। और ये हमारी फ्रंट फेस हो जाएगी, जिसमें कि फ्रंट में आप फ्रंट स्क्वायर 3D क्यूब ड्रॉ कर सकते हैं। और सिमिलर हमारा लेफ़्ट वाला होगा तो लेफ़्ट साइड का मूव किया हुआ हम एक क्यूब ड्रॉ करेंगे, और उसी क्यूब में हम उस क्यूब को और बेसिक में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा सिलेंड्रिकल फॉर्मेट करके और भी बेसिक फॉर्म हो जाएगा, जिसमें कि आप देख सकते हैं ये हमारा 1/3 लेफ़्ट घुमा हुआ सिलेंड्रिकल फेस होगा, जो कि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये आप देख सकते हैं हमारा डार्क वाला एरिया हो जाएगा।
और ये लाइट एरिया हो जाएगा। ये डार्क है क्योंकि हम अगर लेफ़्ट और राइट मूव करते हैं तो जो हमारा सबसे कॉर्नर वाला एरिया होगा वो डार्क फॉर्मेट में होगा और जो साइड वाला एरिया होगा हमें लाइट फॉर्मेट में नज़र आएगा। तो ये फ्रंट हमारा हो जाएगा। तो 3D व्यू विजुअलाइज करना बहुत ज़रूरी है पोस्चर्स ड्राइंग करने के लिए, फेस ड्राइंग करने के लिए, बेसिक बॉडी का जो शेप्स होगा उसको ड्रॉ करने के लिए। आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबा खींच जा रहा है बट काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आप कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो। ये हमारे कंप्लीट बाकी जो पोस्टर ड्राइंग के लिए हो गया सारा 3D यूज हो जाएगा। जैसे कि एक हम और एग्जांपल देते हैं कि हमें 3D क्यों ज़रूरी पड़ जाता है सीखना और इसकी बेसिक शेप्स को 3D वाले जो शेप्स है। जैसे कि हमने एक पोस्चर बनाया है जो इस तरह से एक लेग आगे एक लेग पीछे है और एक कमर वाला पार्ट है और हमारा बॉडी पोस्चर है। तो हम अगर इसको बेसिक शेप्स में पहले ड्रॉ करते हैं क्योंकि हम कंप्लीट डिटेल में अभी ड्रॉ नहीं करेंगे। बेसिक शेप्स की बात करें तो ये हमारा कमर का जो एरिया होगा उसको हम पहले 2D फिर 3D में कन्वर्ट करें, 3D को हम फिर एक बेसिक शेप्स में कन्वर्ट करेंगे कि हमारा वहाँ का जो बोन होगा, वहाँ का पोस्चर होगा वो किस फॉर्मेट में होगा। और ये लेग की बात करें तो ये लेग को हम एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके, बेसिक्स की ही अभी बात कर रहे हैं तो इसलिए सिलेंड्रिकल फॉर्म में हम यहाँ पे कन्वर्ट करें और ये हमारा बेसिक शेप्स का सिलेंड्रिकल फॉर्मेट हो जाएगा आप। और ये पीछे वाला लेग और ये फ्रंट लेग हो जाएगा इसमें कि भी हम एक बेसिक सिलेंड्रिकल शेप का ही यूज करके यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और ये हमारा लाइट और डेप्थ हो जाएगा। तो ये काफ़ी हेल्प करेगा। बाकी जो हमारा बॉडी का अपर पार्ट होगा उसको भी हम इसी तरह से ड्रॉ करते हैं। जैसे कि ये हमारा चेस्ट वाला एरिया हो जाता है और बॉडी का जो होगा बोन जो होता है रिब कैज उसको हम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे जो कि एक भी शेप में होता है इस तरह से, और इसको हम 3D में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हमें एक प्रॉपर पोस्चर दे देगा अपर पार्ट का, जो मिडिल वाला पार्ट हमारा बॉडी का चेस्ट स्टमक ये सब का। और ये हमारी बोन हो जाएगी और ये हमारे यहाँ पे एक हेड हो जाएगा। तो ये काफ़ी फर्दर का है जो कि हम डिटेल में देखेंगे कंप्लीट। अभी हम बेसिक शेप्स को समझाने के लिए आपको ये बता रहे हैं कि क्यों ज़रूरी है 3D लर्न करना और 3D को विजुअलाइज करना भी बहुत ज़रूरी है कि हम किस फॉर्मेट में किस फेस में ड्रॉ करेंगे। ये हमारी सिलेंड्रिकल फॉर्मेट हो जाएगी। आप इसको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं डिफरेंट शेप में, डिफरेंट मूव में, डिफरेंट साइड से इसको कन्वर्ट करके आप इसको ड्रॉ करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं हम 3D व्यू को सीखने का और आप इसका यूज भी कर सकते हैं 3D को हर शेप में, हर फॉर्मेट में, हर साइड से ड्रॉ करने के लिए। जैसे कि हमने हमारे पास इरेजर है, शार्पनर है, तो शार्पनर को आप 3D में विजुअलाइज करेंगे तो ये अगर हम देखते हैं तो ये हमारा अपर वाला एरिया हो जाएगा और ये हमारी साइड फेस हो जाएगी। आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं कि किस तरह से हमने यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश कर। अब इसको हम बात करते हैं, हमारा एक 2 फेस होगा और ये स्लाइंट फेस होगा। इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, ये हमारी साइड फेस हो जाएगी और ये स्लाइंट वाला जो फेस होगा हमने ड्रॉ करने की कोशिश करी और ये शार्पनर का जो ब्लेड वाला एरिया हो जाएगा। आप इस तरह से अपने आसपास जो ऑब्जेक्ट है उसको भी आप यूज करके उसके 3D को विजुअलाइज कर सकते हैं। आप जब इस चीज़ को लर्न करेंगे तो हर चीज़ आपको एक लाइन और सर्कल और बेसिक शेप्स के फॉर्मेट में ऑटोमेटिक नज़र आने लगेगा। आप उसका यूज करके स्टिल लाइफ का यूज करके आप उसे 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके बेसिक शेप्स को ड्रॉ करके उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये आज का सेशन काफ़ी लंबा हो गया बट हमने काफ़ी कुछ सीखा कि हमें 2D 3D और लाइंस ड्रॉ करना क्यों ज़रूरी पड़ जाता है और इन सारे चीज़ों को सीखने के बाद आप काफ़ी हर चीज़, हर ऑब्जेक्ट को एक बेसिक शेप्स में कन्वर्ट करके सीख सकते हैं। तो ये आज का कंप्लीट सेशन था जिसमें कि हमने काफ़ी कुछ सीखा। इसी तरह से हम एक और नेक्स्ट एपिसोड होगा जिसमें कि हम 2D 3D के बाद जो होगा फर्दर शेप्स को ड्रॉ करना, एनाटॉमी जो होगा उसको सीखेंगे। तो इस नेक्स्ट वीडियो का आप कंप्लीट वॉच कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।